पूर्णिया सांसद पप्पू यादव धमकी मामले में पूर्णिया एसपी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि आरोपी रामबाबू राय ने मरंगा थाना में बयान दिया है कि जिसे कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। बयान में सांसद के करीबी राजेश यादव की संलिप्तता की बात स्वीकार की है। उन्होंने कहा कि अभी पूरा मामला अनुसंधान में है, इसलिए बहुत कुछ बताया नहीं जा सकता है। पूर्णिया एसपी ने कहा कि राजेश यादव के कॉल डिटेल्स और वैज्ञानिक साक्ष्य के अनुसार खंगाल रही है। वहीं आरोपी रामबाबू राय को थाने से ही जमानत मिल गई है। दोनों ही केस में जो पकड़ाए थे उनका किसी भी गैंग के साथ कोई कनेक्शन नहीं पाया गया है। अभी तक जितने भी हम लोग अभी तक अनुसंधान में किए हैं, किसी का भी जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो बताया जा रहा है उससे कनेक्शन नहीं आया है। और बाकी कुछ अभी नंबर अभी और जांच में है, तो हम लोग देख रहे हैं इसमें। सर, लेकिन एक जो बयान हुआ है उसमें किसी राजेश यादव का नाम आया है, तो वो राजेश यादव कौन है और सांसद से उनका क्या रिलेशन है? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो पकड़ाया व्यक्ति थे उसके द्वारा बताया गया है। हम लोग अभी इसमें एविडेंस कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। उसमें आगे जब एविडेंस के आएगा उस हिसाब से फिर आगे कार्रवाई की जाएगी और आपको बताएंगे। तो वो दिया है जो उनके द्वारा बताया गया था, वो मैंने आपके सामने रख दिया है। उसमें ये हम लोगों के अभी अनुसंधान का विषय है कि इस पर क्या आता है एविडेंस, साथ में क्या उनका मूवमेंट वगैरह रहा है, वो सब देख के फिर आगे कार्रवाई की जाएगी इस पर। इसके अलावा भी बहुत सारा कॉल आया है सर, जो पाकिस्तान, मलेशिया या अन्य जगह से कह रहे हैं, वो क्या पाकिस्तान से आया या इंडिया में रह के? जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जो पहला जो व्यक्ति पकड़ाए थे, महेश यादव जी पकड़ाए थे, वो दुबई का नंबर इस्तेमाल कर रहे थे। तो ये जो व्हाट्सएप पे नंबर चल रहा है वो ज़रूरी नहीं है कि उसी का इस्तेमाल किया जा रहा है। व्हाट्सएप पे का रजिस्टर होने के बाद अलग नंबरों का भी वो इंटरनेट पे चलाया जा सकता है। उसी तरह से ऐसे कई मामले आए हैं जिसमें नंबर रजिस्टर्ड कहीं और से कराया गया, लेकिन इस्तेमाल हिंदुस्तान में हो रहा था। और तो उसमें हम लोग कई बार किए, कई नंबर से अभी बंद भी हो गए हैं क्योंकि उस पर कार्रवाई की गई थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो नंबर वहाँ से आ रहा हो, लेकिन हम लोग उसी को मान के चल रहे हैं सत्य है और उसका क्या एंगल है उस पर देखते हुए जब तक इसे झुटला नहीं दिया जा सके। जो नॉर्मली जो ये है, इसमें 7 साल से कम सज़ा हो, उसमें जब तक कोई और कारण ना हो उसमें रिमांड नहीं किया जाता है इसमें। और इस मामले में भी कोई और नहीं बैठ रहा था, इसलिए इनको बेल दिया गया। ये जो BSS का जो नया है उसका हमको तय किया गया। अच्छा, रात में फिर धमकी की बात आ रही है सांसद को, क्या इसमें कुछ है? जैसे मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग अभी तक जो अनुसंधान में आया है उसमें ये कहीं नहीं है कि अभी उनका लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से रहा हो, लेकिन भविष्य में क्या हो उसके बारे में हम लोग नहीं कह सकते हैं। हर एक थ्रेट को हम लोग मान के चलते हैं कि नया थ्रेट है, इसमें हो सकता है कि कोई संभावना रही हो जिसमें थ्रेट हो उनको। भले ही पहले के जितने भी आए हों उसमें अभी तक नहीं पुष्टि हुई हो, लेकिन हर एक थ्रेट को हम लोग सीरियसली लेते हैं। लेकिन जो थ्रेट आ रहा है उसमें लोग काम कर रहे हैं। सर, महेश पांडे नामक जो युवक पहला पकड़ाया था उसको पुलिस रिमांड पे मिली थी, तो क्या उसमें भी किसी सहयोगी या किसी और व्यक्ति का उसमें नाम का जिक्र वो किया था कि नहीं? जैसे उसने बताया था कि वो पहले मिला था, उसमें कुछ लोगों के भी बताए थे वो, लेकिन उसमें कोई ऐसा हार्ड एविडेंस अभी तक नहीं आया था इसमें कि कोई इस पर कराएगा। वो उसका पर्पस केवल यही था कि वो चाह रहा था कि इसमें सेटलमेंट कराने के नाम पे वो सांसद महोदय करीबी बन जाए। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।